welcome to today's session. Good evening to all of you and I hope कि आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे. वेल बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सेशन, क्योंकि इस एक सेशन में आपको मिल जाएगा चीट शीट फॉर योर मैथ एग्जाम. ओके, सो नाउ अब आप सोच रहे होंगे ये चीट शीट क्या है भाई. सो बच्चों, ये कोई चीटिंग करने का नया तरीका नहीं है. दिस इज a cheat way of making your math exam super duper easy. How? Because इस सेशन में आपको मैं समराइज करके बताने वाली हूँ हर एक चैप्टर में जो जो फॉर्मूलेज यूज हुए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेज. ओके, ऑफ कोर्स नॉट सारे के सारे फॉर्मूलेज, बट एट मैक्स आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द फॉर्मूलाज. Okay, which can be helpful for you all. Okay बच्चों, so all the very best आपके मैथ एग्जाम के लिए, नॉट जस्ट मैथ, आपके सारे एग्जाम्स के लिए all the very best मेरे सारे प्यारे बच्चों को. And now let's see कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं आपके सिलेबस में एंड जिससे हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं. ओके बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है इंटीजर्स चैप्टर, राइट. इंटीजर्स चैप्टर में बच्चों जो सबसे फोरमोस्ट चीज जो बच्चों को टफ लगती है एंड बट आई विल से जिसके आने के चांसेस आर लाइक बहुत छोटे छोटे से 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन विच आर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टी से बनते हैं फॉर्मूलेज. ठीक है, एंड ये जो दो फॉर्मूले हैं बच्चे, दिस फॉर्मूला बेसिकली टेल्स यू दैट कम्यूटेटिव का मतलब इफ कम्यूटेटिव का मतलब अगर आपके पास दो नंबर्स है और इन दो नंबर्स की स्वैपिंग कर दी जाए तो आंसर सेम आता है. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कम्यूटेटिविटी के लिए और आपको क्वेश्चन में फिलिप्स के फॉर्म में ये दिया जाएगा. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी. तीन नंबर्स को बस ब्रैकेट्स चेंज करना होता है, नथिंग एल्स, एंड इसका क्वेश्चन भी आपको फिलिप्स के फॉर्म में पूछा जाएगा. नेक्स्ट है बच्चों product of even number of negative numbers and product of odd number of negative numbers का formula, which you all very well know कि अगर हम किसी भी negative number को even number of times multiply करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है और odd number of time multiply करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, सिमिलर चीज डिविजन में भी फॉलो की जाती है. अगर डिवीजन में यू हैव डिफरेंट साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको मिलता है नेगेटिव. अगर आपके पास है सेम साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको मिलता है आंसर पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इंटीजर्स में जो आपके फॉर्मूले में आती है वो है डिवीजन का फॉर्मूला या फिर कह लो आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, a divided by 0 does not exist and a divided by 1 is always equal to 1. ठीक है, so ये सारे फॉर्मूलेज आपके चैप्टर इंटीजर्स से आ सकते हैं and which you should keep in mind when you are doing your revision. Okay, next चैप्टर बच्चों फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का. फ्रैक्शंस में और डेसिमल्स में बहुत सारी चीजें होती है. बेसिकली ये दो चैप्टर एक साथ कंबाइन कर दिया गया तो ऑफ कोर्स कोर्स आपका वैसे भी बहुत बढ़ गया. ठीक है, इसमें आपको आएगा सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला. सो प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट. ठीक है, a डिवाइडेड बाय b, आपको पता है कि a डिवाइडेड बाय b में अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है होल प्लस पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे जो आपने सीखा है वो है लाइक फ्रैक्शंस का. लाइक फ्रैक्शंस आर नथिंग बट द फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर. ठीक है, सेम डिनोमिनेटर. नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर. फिर आपने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस का फॉर्मूला. सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस वेरी इजी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर. नेक्स्ट इज बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस में आते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनका अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का. एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कई सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से एडिशन कर सकते हो. ये डायरेक्ट फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो न्यूमरेटर में
और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके नया डिनोमिनेटर बना लो, ठीक है। सो मान लो आपके पास नंबर है p बाई क्यू प्लस x बाय वाई, तो आप p को y से मल्टीप्लाई करो, q को x से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय q इंटू वाई कर लो। ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में और फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर करोगे आप, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसका फॉर्मूला तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन तो ऑफ कोर्स आता होगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सिमिलरली डिवीजन में इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं, क्योंकि हम सेकेंड नंबर का पहले करते हैं रेसिप्रोकल, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो इसमें डिवीजन में बेसिकली यू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ये याद रखो कि डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है। तो ये हो गया कैसे हम फ्रैक्शंस का डिवीजन कर सकते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का चैप्टर। सो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको तीन मेन फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। पहला तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ट्राइंगल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ट्राइंगल में होते हैं 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है। 3 vertices are also the basic element, you can call them as the basic element. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है sum of all angles is equal to 180 डिग्री, राइट। सो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। आपको कोई भी 2 एंगल देगा और तीसरे एंगल की वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन में, या फिर तीनों एंगल्स का रेशियो दे देगा, तो तीनों एंगल्स को x 1x 2x 3x इस तरीके से मानना, ऐड करना, x की वैल्यू निकालना और फिर एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में जरूर पूछा जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको याद है कि अ ट्राइंगल विच हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें होता है हाइपोटेनियस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आती है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला का क्वेश्चन, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस 1 का स्क्वायर प्लस बेस 2 का स्क्वायर। सो बेस 1 बेस 2 आप किसी को भी मान सकते हो, बेस को लेग, दोनों को बेसिकली लेग्स कहा जाता है। एनी वन साइड यू कैन कॉल एज बेस 1 एंड बेस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल से आता है क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। एंड लास्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। ये होता है प्रॉपर्टी और फॉर्मूला यूज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपसे बस पूछा जाता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बता दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, या फिर पार्ट्स देगा और आपसे पूछेगा कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करो। तो आपको याद रखनी है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना, और जो 3 कॉन्ग्रुएंसी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है SSS, SAS यानी साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंड हमने RHS भी पढ़ा था, बट RHS सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। ओके बच्चों, अगला है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला होता है भाई। सो पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में आपने पढ़ा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द radius of circle and circumference of circle, ठीक है, which is equal to 2 multiplied by pi multiplied by r। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों पाई multiplied by r multiplied by r।
ये ही फॉर्मूलेज हैं जो अभी आपके सिलेबस में है और जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो पेरीमीटर एंड एरिया के फॉर्मूलेज तो कहीं लिख के टेबल बना के रख लो अगर आपको याद नहीं है तो, एंड बार बार याद कर लो, क्योंकि इनसे बेस्ड, अगर पेरीमीटर एंड एरिया ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, लॉजिक कुछ एक्स्ट्रा उसमें लगता ही नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज डालो आंसर निकालो, वैल्यूज डालो आंसर निकालो, बस यही करना होता है पूरे के पूरे चैप्टर में। सो पेरीमीटर एंड एरिया आपके लिए सुपर डुपर इजी हो जाएगा अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद है तो। ओके, सो याद जरूर से कर लेना बच्चों। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज का। सो एल्जेब्रा में बच्चों आपने तो इस साल बस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, एंड उनके टर्म्स, उनके फैक्टर्स एंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है वो पढ़ा है। बट एल्जेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूलेज भी होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। मे बी आपका स्कूल ये फॉर्मूलेज क्लास 7 में फॉलो करता होगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अगर किसी के स्कूल में ये फॉर्मूले हैं देन डेफिनेटली दिस इज द चीट शीट फॉर यू। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, जब भी हम होल स्क्वायर को ओपन करते हैं बच्चों, याद रखना सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता, प्लस 2xy भी होता है। सिमिलरली माइनस है तो माइनस 2xy होगा। x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई, सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये मिलेगा। इस एग्जाम में सॉल्व मत करना, याद कर लो इस फॉर्मूले को, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। इक्वेशन में आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास इक्वेशन है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3। अब आपको दिख रहा है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इस तरीके से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस 9 माइनस 5 इज द आंसर। तो ये जो चीट शीट फॉर्मूलेज हैं एल्जेब्रा के, ये आपके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। एक थर्ड टर्म अगर आ जाए तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये कहाँ से आया? ये आया आपके यहाँ से। ठीक है, इन दो फॉर्मूले से आपको डिराइव किया गया है ये वाला फॉर्मूला। देन नेक्स्ट इज x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। इन सारे फॉर्मूलेस को आपको याद करना पड़ेगा। डिराइव करने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कुछ नहीं किया है हमने, बस ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके डिराइव कर लिया है। बट याद कर लोगे तो एग्जाम में आपका काम सिंपलर हो जाएगा अगर आपके सिलेबस में ये फॉर्मूलेज है तो। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, अगला चैप्टर जिसमें once again formulas ही formulas हैं and very important formulae which are laws of exponents। ठीक है, laws of exponent is definitely a very important chapter जिसके formulas आपको definitely याद रखने हैं बहुत अच्छे से। So लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सबसे पहला फॉर्मूला, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और दोनों का बेस सेम है तो फिर हम पावर को ऐड कर सकते हैं। अगर दो नंबर को डिवाइड किया जा रहा है और दोनों नंबर सेम है तो उनके पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। किसी भी नंबर का अगर पावर का पावर है तो पावर्स को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम दो अलग नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम पावर को ऐड कर रहे थे, यहाँ हम बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मैं ऐसे लिख भी देती हूँ, चलो लेट मी राइट इन शॉर्टकट। वी ऐड पावर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट पावर, मल्टीप्लाई पावर्स, बोथ पावर्स। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बेस, ठीक है, डिवाइड बेस एंड a टू द पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो आंसर 1 ही आता है चाहे जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज -1 का पावर अगर इवन होता है, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो आंसर
सॉरी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द बच्चों चीट शीट फॉर एक्सपोनेंट्स चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में आपके इतने ही फॉर्मूलेज हैं एंड पूरा का पूरा चैप्टर ही इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर से सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन गारंटीड है आपके पेपर में। ओके, सो आई होप कि ये चीट शीट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी बच्चों। आई होप कि आप को जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताए गए हैं, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस एंड यू विल बी एबल टू solve. Okay guys, so that's all for this session and thank you so much बच्चों अटेंड करने के लिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की और तैयारी करनी है, अगर आपको असाइनमेंट्स और टेस्ट करने हैं फॉर डूइंग प्रैक्टिस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, जहां अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल रही है, टोटल फन लाइव क्विजेज जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। डेली आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उन क्लासेस में, वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं एंड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जा रहे हैं इन द सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ। और बच्चों माइक्रो कोर्सेज भी तो है इंक्लूडेड इन इट। अगर आप चाहो तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, किसी भी चैप्टर की तैयारी कर सकते हो इन माइक्रो कोर्सेज। तो ये सारा कोर्स आपको मिल रहा है इस सेशन के लिए एट जस्ट ₹1600 आफ्टर द डिस्काउंट, ठीक है। 2000 का कोर्स है एंड अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं SKPRO का, तो आपको मिलता है ये पूरा का पूरा प्रो सब्सक्रिप्शन सिर्फ ₹1600 पे। ओके बच्चों, तो एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड कमेंट सेक्शन पे भी, वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। विद दिस कूपन कोड SKPRO you will get the discount of 20%, to do use it. Okay, thank you so much। जल्दी से एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी चीट शीट मिल जाए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे with another amazing session. Bye bye. Bye guys.